ओम शांति। 1 जनवरी 2023 आज नववर्ष की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। इस नववर्ष में हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य लेंगे क्योंकि आज की अव्यक्त मुरली ही यही है। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो आज की मुरली से ये लक्ष्य लेंगे, मुझे निराकार सो आकारी बनना है। अर्थात इसी को कहेंगे बाप दादा के समान बनना है। आज सारा दिन ये पुरुषार्थ करेंगे। निराकारी सो आकारी की विशेषताएं मेरे अंदर कहाँ तक आई हैं, क्योंकि निराकारी सो आकारी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं। निराकारी सो आकारी बनने के लिए पहली विधि बताई, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, हमारा लक्ष्य है निराकारी सो आकारी बनना, और इसके लक्षण को अपनी जीवन में उतारने के लिए निरअहंकारी बनना होगा। निरअहंकारी बनने के लिए अहंकार के, अभिमान के भिन्न भिन्न स्वरूपों का यथार्थ ज्ञान होना ज़रूरी है। जब हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, अब अभिमान का अंश मात्र भी नहीं रहेगा, तब हम निरअहंकारी बन पाएंगे। तो इसलिए आज की मुरली में बाबा ने अभिमान के 3-4 रूप बताए। एक है देह भान, एक है देह अभिमान, अहंकार और सूक्ष्म अभिमान। देह भान है स्वयं की और दूसरों की देह के आकार के साथ लगाव। तो बाबा ने कहा इस देह भान के अभिमान से तुम बच्चे मुक्त हो चुके हो, इस पेपर को पास कर लिया है। और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान अर्थात देह के संबंध से संस्कार, जैसे बुद्धि विशेष का अभिमान, कलाओं का अभिमान, अपनी पोस्ट पोजीशन का अभिमान और गुणों का अभिमान, शक्तियों का अभिमान, ये सभी क्या है? देह के अभिमान। जब देह के अभिमान आते हैं फिर आता है अहंकार। अहंकार है रोब और नशा। इसके बाद फिर बाबा ने बताया सूक्ष्म अभिमान। कभी कभी हम अपना चार्ट चेक करते हैं, अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, सेवा भी की, जॉब भी किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन खुशी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वैसी खुशी नहीं है। आलस है, अलबेलापन है, निराशा है, मनसा में व्यर्थ संकल्पों का तूफान है। तो ये भी सूक्ष्म अभिमान की धमाल है। इसलिए बाबा ने कहा सूक्ष्म में अंश मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए। तो जैसे अंश मात्र भी अगर अभिमान है तो ये स्थिति ना चाहते हुए भी हमारी हो जाती है। जैसे अकेलापन फील होना, एकांत में चले जाएं, वैराग्य आना, उदासी आना, परिवार से किनारा करना, जाकर रेस्ट कर लें, सो जाएं। जब ऐसे ऐसे अंदर संकल्प आ रहे हैं, इसका मतलब अंदर अभिमान का अंश है, ये उसका ही रिफ्लेक्शन है। जितना बाबा ने कहा अभिमान सूक्ष्म होगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी सूक्ष्म रूप में ही होगा। तो इसी तरह हमें अपनी अच्छी तरह से डायग्नोस करना है किस प्रकार का अभिमान मेरे अंदर है, उसके अंश मात्र को भी ख़त्म करना है। इसे बोलेंगे निरअहंकारी बनना। उसके लिए अभ्यास करेंगे मैं निराकारी आत्मा हूँ, क्योंकि जब हम निराकारी आत्मा का अभ्यास करेंगे तो आकारी बनना सहज हो जाएगा, क्योंकि निराकारी हमारी नेचुरल नेचर है। जब हम अपनी नेचुरल नेचर में स्थित हो जाएंगे तो उससे नीचे आने को दिल ही नहीं करेगा। दूसरी विधि बताई अपनी आकारी और निराकारी स्थिति के लिए, जब भी कोई कर्म करते हैं, मैं निराकारी आत्मा आकारी शरीर द्वारा अर्थात फरिश्ता स्थिति से ये कर्म कर रही हूँ, तो वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, वो कर्म संबंध बन जाएगा। इस स्थिति से भी हम अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बना पाएंगे। नेक्स्ट विधि बताई कि हमें
निर्माणता के गुण को अपने जीवन में धारण करना है। निर्माणता ही हमें महान बनाती है। जब हम निर्माणता का गुण अपने जीवन में धारण करेंगे तो सर्व का सहयोग मिलेगा। तो निर्माण बनने का बार बार अभ्यास करना है और अपने अंदर चेकिंग करनी है कि किसी भी प्रकार का अभिमान ना आ जाए। निर्माणता के लिए गुणों से संपन्नता होना ज़रूरी है। इसी तरह जब हम सेवा करेंगे तब हमारी निर्माणता भी होगी और इसके आधार पर रूहानी वाइब्रेशंस भी होंगे और सफलता भी होगी। तो हमें निराकारी और आकारी स्थिति में स्थित होकर के सेवा भी करनी है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। ओम शांति।